हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे द डिवाइन डेक में। मैंने लास्ट वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाली हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 1 से 15 तक की रीडिंग वहाँ पे ऑलरेडी कर दी है मैंने मेरे सारे व्यूवर्स के लिए। और आज मैं 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक की रीडिंग करूँगी। ओवरऑल कैसा रहेगा मेरा व्यूवर्स का ये टाइम फ्रेम कैसा रहेगा 16 से 31 तारीख तक। तो रीडिंग शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो हम हमेशा ओम का उच्चारण करते हैं ताकि मेरा ऑरा, आप सभी का ऑरा और आप सभी के पास पॉजिटिविटी और मेरे पास भी पॉजिटिविटी रहे। इसलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ओम की चैंटिंग करूँगी। उसके बाद हम बात करेंगे आज के टॉपिक पे। चलिए ओम की चैंटिंग शुरू करते हैं। चलिए चैंटिंग शुरू हो चुकी है। हमारा और आपका दोनों का ऑरा क्लियर हो चुका है। मेरे व्यूवर्स तक ये बात पहुंच चुकी है, पॉजिटिविटी उन तक पहुंच चुकी है। अब शुरू करते हैं रीडिंग। आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक में आपका हेल्थ, करियर, मनी फ्लो, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है 16 से 31 तक। मैं ओवरऑल सारे व्यूवर्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको आप पर्सनली मत लीजिएगा। ये जो रीडिंग मैं करूँगी ये आपके और हमारे साथ हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर कई लोगों के साथ नहीं भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये पर्सनली लें। अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको चैनल में भी दे दूंगी अभी, एंड आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दूंगी। तो वहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ। आपकी वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपका टाइम शेड्यूल कर दूंगी, एंड जब भी आपका टाइम शेड्यूल होगा तब आपकी पर्सनल रीडिंग कर दी जाएगी। अभी की रीडिंग मैं अपने सारे व्यूवर्स के लिए कर रही हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। उनके लिए मैं चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा 16 से 31 तक उनका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी फ्लो। जैसा कि आप सब जानते हैं सारी चीज़ें एक साथ लिंक होती हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें मैं बताऊँगी उस हिसाब से उस चीज़ों को समझिएगा, एंड कोशिश कीजिएगा कि जो मैं मना करूँ उन चीज़ों पर ध्यान भी दें, और जो मैं आपको एडवाइस दूँ उसको ध्यान से लें एडवाइस को। चलिए फटाफट से आप शुरू कर लेते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी टू द राइट एनर्जीज, एंड मेरे व्यूवर्स को बताइए कि कैसा रहेगा उनका 16 अगस्त से 31 अगस्त तक का पूरा सफ़र। कैसा रहेगा उनका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी फ्लो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स का कैसा रहने वाला है 16 से 31 अगस्त तक का दिन। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट विद द राइट एनर्जीज, एंड मुझे बताइए कि कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स का 16 से 31 तक का 31 अगस्त तक का सफ़र। उनका कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ कैसे रहेगी, रिलेशनशिप कैसे रहेगी, करियर कैसा रहेगा, एंड उनका मनी फ्लो कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट करिए मुझे। यूनिवर्स कनेक्ट करिए मेरे व्यूवर्स के लिए। मुझे बताइए कैसा रहेगा उनका दिन 16 से 31 तक में, कैसा रहने वाला है उनका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी फ्लो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैसा रहने वाला है उनका समय 16 से लेकर 31 अगस्त तक का, कैसा दिन रहने वाला है उनका हेल्थ, रिलेशनशिप एंड मनी फ्लो का, एंड करियर का कैसे रहने वाला है। चलिए अब हम कार्ड पिक करेंगे। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है, मेरे व्यूवर्स का मनी रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, एंड मेरे व्यूवर्स का करियर कैसा होने वाला है 16 से 31 तक का, एंड मेरे व्यूवर्स का मनी फ्लो कैसा रहने वाला है। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। चलिए चेक करते हैं कि कार्ड्स आज हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं 16 से 31 तक के लिए। तो पहले हम कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके, जैसा कि आप सब ने ये कार्ड्स देखे,
पहले आप सब लोग कार्ड्स देख लीजिए एक बार कि कैसे कैसे कार्ड्स आए हैं आपके। सो एक द मैजिशियन कार्ड आया है आपका, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, फिर आपका कप्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स आया है एंड 4 ऑफ कप्स आया है। तो ऐसे कार्ड्स आए हैं आपके। अब हम एक एक करके जानेंगे कि हमारा हेल्थ, हमारा रिलेशनशिप, हमारा करियर और मनी फ्लो कैसा रहने वाला है। सो जैसा कि आप सबने इन कार्ड्स को देखा, अब अगर मैं इस कार्ड की बात करूं आपसे हेल्थ रिलेटेड, सो मेजर कोई इशू नहीं होने वाली है आपको। ऐसा लग रहा है देख के कार्ड को कि आपके हाथ में थोड़ी पेन हो सकती है, या शायद आपने थोड़ा काम किया हो। कभी कभी होता है कि आप इस साइड या दोनों साइड में से किसी साइड, एक साइड सो जाइए जिसके वजह से आपके हाथ में दर्द हो सकता है, या कोई हैवी सामान उठा लीजिए, जिम वगैरह जाते हैं तो आपने कोई हैवी वेट उठा लिया हो जिसकी वजह से आपके हाथों में दर्द हो सकती है। अब बात कर लेते हैं, आपके सर में ज़रूर दर्द रहेगा। क्या होता है कभी कभी अगर आप टेंशन लेते हैं या हेडेक, जैसे कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो इस बीच ये ज़रूर उभाड़ेगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सर में दर्द ना हो, या फिर अभी जैसे वेदर चेंज है, हेयर वॉश कर लिया, उसकी वजह से भी कभी कभी सर में दर्द जुकाम बढ़ जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको सर में दर्द हो सकता है, चांसेस है। आपके हाथ में भी दर्द हो सकता है और मेजर कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। हो सकता है शोल्डर वगैरह पेन, जैसे मैंने कहा कि जिम वगैरह अगर आप जाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, तो शोल्डर्स में, हैंड्स में पेन हो सकता है, या घर के कोई ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आपका हाथ ज़्यादा यूज़ हो रहा हो हैवी वेट की वजह से, तो वहाँ पे भी पेन हो सकता है। बट बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई मेजर इशू नहीं होगा, छोटी मोटी सी दर्द होगी जो आप घर में बाम लगा लीजिए या थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सर में भी छोटी मोटी दर्द रहेगी आपको थोड़ी सी, अगर आप ठीक से अपना रेस्ट कर लेंगे या नींद पूरी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगी। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है इस कार्ड से। कार्ड बहुत अच्छा है हेल्थ को लेके, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की। अब देखिए रिलेशनशिप में आपका आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसा कि ये फीमेल फिगर का कार्ड है, तो मैं वाइफ्स या आपकी गर्लफ्रेंड की बात करूँगी तो कहीं ना कहीं आपका ईगो क्लैश होगा थोड़ा सा। हो सकता है शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हो, फाइनेंशियल स्टेबल हैं आपकी वाइफ या फिर आपकी गर्लफ्रेंड, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। शायद आप उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक होता है ना इम्बैलेंस आएगा, थोड़ा क्लैशेस होंगे आपके बीच में, ईगो क्लैश करेगा आपका। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि गर्ल के पास बहुत पावर रहने वाली है, उनका फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो उनको किसी चीज़ की डर नहीं होगी। तो ये ऐसा वाला यहाँ पे माहौल दिख रहा है। तो रिलेशनशिप में अगर आपका कोई भी ईगो आया है, या आप ये सोच रहे हो कि मेरी वाइफ अर्न कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड अर्न कर रही है, मैं नहीं कर पा रहा, तो इन सबको थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। बिकॉज अगर वो काम भी कर रही है तो वो आपके लिए ही कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस ईगो वाली चीज़ को आप थोड़ा सा अपने से आप हटाने की कोशिश करें। एज अ हस्बैंड, एज अ बॉयफ्रेंड आप ये चीज़ नोटिस करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को फिगर आउट करें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें, इस कार्ड को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी आपके साथ पर्सन है आपकी, चाहे वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, उनको थोड़ा सा नज़र की प्रॉब्लम है, नज़र दोष उनको और अच्छा खासा नज़र दोष है। तो इसकी रेमेडी भी मैं आपको बता दूंगी लास्ट में, बट कोशिश करें कि नज़र ज़रूर उतार लें। रेमेडी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। एंड बाकी ओवरऑल फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, वो घर को रूल करेंगी, वही चलाएंगी घर को, ऐसा वाला फिगर आ रहा है। एंड ठीक है, अच्छा है, ऐसा नहीं घर वाइफ्स ही चलाती हैं, गर्लफ्रेंड्स ही चलाती हैं, तो उनको ओवर रूल करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपस में बैलेंस बना के रखिए आप लोग। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये जो कार्ड्स होते हैं ये लिंक्ड होते हैं साथ में। अब हम करियर की बात करेंगे तो मनी की बात आएगी, क्योंकि अगर करियर चलेगा तभी पैसा आएगा। अब करियर अगर नहीं चलेगा तो पैसा आएगा नहीं। अभी ऐसा तो नहीं है कि अब हम बड़े नहीं हुए हैं, मम्मी पापा दे देंगे, ऐसा भी कोई सीन नहीं, क्योंकि खुद करना पड़ता है कोई चीज़ें। सो यहाँ पे अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है ना आप बहुत उदास हो चुके हो, आपको सब कुछ छोड़ के जाने का मन कर रहा है। जो भी चीज़ें आपकी ऑफिस में जॉब कह लो, या आपका कोई बिजनेस था, जो भी करते हो इस समय करियर के लिए रिलेटेड, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे जो भी हो, जिस प्रोफेशन में भी आप हो, उसको आपको छोड़ के जाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है आप ये सब चीज़ें छोड़ के भाग जाओ। कप्स का कार्ड है एंड आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। जो भी आपने किया है, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, उससे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपका मन कर रहा है कि ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं भाग जाऊं कहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। तो अगर ऐसा फीलिंग है आपको तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, हफ्ते भर का एक ब्रेक ले लें आप, क्योंकि देखिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी भी है आज के लाइफस्टाइल में। तो अगर ऐसा कुछ है आपके मन में तो या तो आप जॉब स्विच कर लें, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं तो स्विच का ऑप्शन है, आप स्विच कर लीजिए, अच्छा टाइम चल रहा है, अभी भी टाइम आपका अच्छा है।
ऑप्शन भी आपको आ रहा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पुरानी चीज़ों से, तो आप स्विच कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें और उसके बाद काम कंटिन्यू करें। जैसे एक वीक की छुट्टी ले लें, आप कहीं चले जाएं घूमने, या फिर एक वीक अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज आप ना जो काम कर रहे हो उससे बहुत थक गए हो, आपको वो अब करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो जब जो चीज़ करने का मन ना करे ना, उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, अपने आप को माइंड फ्रेश कर लेना चाहिए। तो आई सजेस्ट कि आप एक ब्रेक लीजिए, उसके बाद वापस से रिजॉइन कर लीजिए। अगर मन नहीं करता तो प्लीज़ स्विच का ऑप्शन देखिए, समय अच्छा चल रहा है, स्विच आप कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उस पर स्विच कर जाइए। अब जैसे कि करियर है, अब करियर आपको भागने का मन कर रहा है, तो ओवरऑल आप देखेंगे ना कि पैसे में भी आपको कमी आएगी। जब आप करियर काम कर ही नहीं रहे, आपका भागने का मन करेगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? सो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे जो मनी फ्लो है वो उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। लास्ट 15 दिन में अगर देखा जाए तो मनी फ्लो उतना भी अच्छा नहीं रहेगा। आपने जितना जैसे जैसे आप छोड़ते जा रहे चीज़ों को, उस तरीके से चीज़ें जैसे छूटेंगी तो मनी भी थोड़ा कम आएगा। मतलब समझ लीजिए कि आपको जो आपने काम किया नहीं है तो पैसे आएंगे नहीं, आपको करने का मन ही नहीं कर रहा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आपकी, वो आपकी कम रहने वाली है और आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। फाइनेंस को लेके कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सोचेंगे, पैसे के लेके आपको थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है लास्ट के मंथ्स में। बट कहते हैं ना कि लास्ट वीक है, लास्ट टाइम चल रहा है 16 से 31 तक, तो आपकी सैलरी फर्स्ट तक आ जाएगी। तो थोड़ा सा ये जो टाइम फ्रेम है इसको बिता लीजिए। 15 दिन की बात है, उसके बाद आपकी जैसे सैलरी आती है, जो भी आप काम करते हैं उस हिसाब से आप वापस से मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ 15 दिन के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि थोड़ा सा बैलेंस नहीं बनेगा आपको, आपका जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनको लेके, या हो सकता हो किसी चीज़ का आपको पेमेंट करना हो या फीस देनी हो, वो चीज़ें थोड़ी सी रुकेंगी, रुकावट आएंगी आपको इस बीच में। बट आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपका ये महीना ये ख़त्म होने वाला है 15 दिन, उसके बाद आप आराम से पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और एक और चीज़, जैसे मैंने कहा, सजेस्ट कर रही हूँ मैं, जॉब स्विच के लिए देख रहे हैं तो जैसे जॉब मिले उसके बाद छोड़ें। करियर को बीच में बिल्कुल छोड़ के नहीं बैठिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। तो जॉब जब मिल जाए तब आप छोड़िएगा पीछे वाली जॉब। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत आने वाली है इस महीने भी, आपको ये लास्ट 15 दिन काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी। अब अगर मैं बात करूँ, आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको रेमेडी बताऊंगी नज़र दोष की। इस कार्ड में आपको क्लियरली बता रहा है कि जो आपके फीमेल फिगर है उनके ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र दोष है। सो कोशिश करें उनकी नज़र उतार दें आप। आपके अगर वाइफ हैं, आपकी मदर हैं, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, जिनसे भी आपका रिलेशन अच्छा है, आप उनकी नज़र ज़रूर से उतारें। एंड कोशिश करें कि मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी, मंत्र मैं बोलूंगी नहीं मुँह से, मंत्र मैं लिख दूंगी, क्योंकि उसको उच्चारण नहीं करते आप, मैं लिख के आपको दे दूंगी। आप उस मंत्र का जाप करिएगा 7 बार, और 7 बार करते हुए नज़र उतारना है आपको। आप एक काम कर सकते हैं, जो रॉक सॉल्ट होता है उससे आप नज़र उतार के आप उसको फ्लश कर सकते हैं, या बाहर आप फेंक सकते हैं। एक ये तरीका है आपका। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, एंड उसके बाद आपको उसको बाहर फेंक देना है, कहीं ऐसी जगह, मतलब बाहर ऐसे फेंक देना, आपको घर के अंदर वो नहीं आना चाहिए। रॉक सॉल्ट आपको इजीली मिल जाएगा, ब्लिंकिट वगैरह पे अवेलेबल रहता है, आप वो देख सकते हैं। हिमालयन सॉल्ट भी आता है, आप उसको भी देख सकते हैं, आप उससे नज़र उतार सकते हैं। अगर आपको रॉक सॉल्ट नहीं मिलता है तब आप ये कर सकते हैं कि आपके घर में, सबके घरों में लाल मिर्च होती है, साबुत लाल मिर्च, आप सबने देखा होगा तड़के में बढ़ती है, तो वो साबुत होनी चाहिए, कटी फटी कहीं से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लंबी लंबी लाल मिर्च ले लें, 7 मिर्च ले लें, और उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे घुमाएं, अपनी वाइफ के और अपनी गर्लफ्रेंड के, एंड उसको उतार के बाहर जला दें। उसको प्रॉपरली एकदम ऐश करके जला दें, और उसको वापस यूनिवर्स को रिटर्न कर दें, ब्लो आउट कर दें। बाहर ही, घर के अंदर उसका डस्ट नहीं आना चाहिए आपकी, या घर के अंदर मत जलाइएगा उसको, घर के बाहर या छत पे कहीं ऐसे जगह जलाइए, या फिर घर के बाहर अगर आप बिल्कुल जाके बाहर जला सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप वैसे कीजिए। अगर ये दोनों भी नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है नींबू से भी नज़र उतारने का। आप नींबू से नज़र उतारिए 7 बार, एक नींबू लीजिए, उससे प्रॉपर आप एक बार नज़र उतारिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइए, और जो मैं मंत्र लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको मंत्र को चैंट करते हुए आपको नज़र उतारना है। एंड इस नींबू को आप किसी भी चौराहे पे जाके फेंक दीजिए। इस फेंक के आपको चले आना है, वापस मुड़ के नहीं देखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। उस नींबू को आपको वहीं फेंकिए, और फेंक के आप वापस चले आइए किसी चौराहे पे, जो 4 चौराहे जुड़ते हैं ना रोड्स के, वहाँ पे, या 3 जो चौराहा जुड़ता है वहाँ पे, आप उसको फेंक के वापस चले आइए, घर आके हाथ धो लीजिए।
पलट के मत देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से नज़र उतार सकते हैं। जो मंत्र है उसको मैं लिख दूंगी, उसको चैंट करते हुए 7 बार घुमा के बाहर फेंकना है आपको, जैसे मैंने बताया वैसे ही नज़र उतारनी है। सो जैसा कि मैंने आज की रीडिंग की, आप सभी सारे व्यूअर्स के लिए मैंने रीडिंग की है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। जैसे ही मैंने देखूंगी आपका डीएम, आपको रिस्पॉन्स करूँगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भूलिएगा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। राधे राधे।